अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में वो 5 टैक्सेस डिस्कस करेंगे जिसमें अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर दें तो आप वही बेनिफिट हासिल कर सकते हैं जो कि पैनकेक या यूनिस्वैप के अर्ली इन्वेस्टर्स ने हासिल किया है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हेलो खुरम राशिद। हेलो जीशान, थैंक यू। जी खुरम, वो कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिसमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने से हम अपनी इनकम को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसी मैंने 5 टैक्सेस सेलेक्ट की हुई हैं जिसमें अगर हम इस वक्त इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं इफ़ वी इन्वेस्ट एंड होल्ड दोज कॉइन्स के जिस तरह से पहले लोगों ने पैनकेक स्वैप्स और यूनिस्वैप से बेनिफिट्स हासिल किए हैं, अपनी इनकम को मल्टीप्लाई किया है। जिसमें से एक है स्वैप्स, दैट इज़ एक्चुअली प्रोटोकॉल फॉर ब्रिजिंग करेंसी वन ब्लॉकचेन टू अनदर ब्लॉकचेन। स्वैप्स प्रोटोकॉल, स्वैप्स, जिसका ग्राफ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसकी इस वक्त कीमत है 0.024 और इसकी ऑल टाइम लो थी 0.016, दैट्स मीन 1.6 सेंट्स ओनली। पर अभी भी बिटकॉइन के पंप होने के बाद भी सिर्फ थोड़ा सा ही ये ऊपर गया है। जस्ट इन केस इफ़ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस करेंसी, डू योर ओन रिसर्च एंड बाय सम। ये आज जो मैं आपके साथ ये कॉइन्स, ये जो प्रोटोकॉल्स और डेक्सेस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट ही मल्टीप्लाई कर सकेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को। ये सारे सॉफ्टवेयर्स अपनी अर्ली स्टेज पर हैं। स्वैप्स इज़ ऑलरेडी लाइव, ठीक है। इसके अंदर मज़ीद फंक्शनलिटीज़ ऐड होने जा रही हैं। इस वक्त आप सिर्फ स्टेबल कॉइन को एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे ब्रिज कर सकते हैं, पर इन फ्यूचर आप यहाँ पे किसी भी टोकन को कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर उसे ब्रिज करवा सकते हैं। जिस तरह से हम यूनिस्वैप्स और पैनकेक स्वैप पे किसी भी करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट ऐड करते हैं और उसे ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इन फ्यूचर आप इसमें अपने टोकन्स को ऐड खुद कर सकेंगे। पर एट द मोमेंट इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेबल कॉइन्स को ही आप ब्रिज कर सकते हैं और स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप इस वक्त $173 बिलियन है। सो दिस इज़ वेरी पोटेंशियल कॉइन इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग एंड planning for holding. The next one is Wagyu Swap. Wagyu Swap actually dedicated decentralized exchange है Velas blockchain की। इस वक्त Wagyu Swap का कॉइन है 16 सेंट्स और अपनी ऑल टाइम लो में इसकी प्राइस थी 13.5। तो बिटकॉइन के कल रात के पंप होने के बाद भी इट जस्ट वेंट अप ऑलमोस्ट 2.5 सेंट्स, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया है इस वक्त भी। जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, डू योर ओन रिसर्च। मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि ये जो कॉइन्स मैं बता रहा हूँ, मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक अपनी हॉट लिस्ट में रखे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ मैं इन सारे कॉइन्स के अंदर और ट्रेड भी करता हूँ जब मुझे समझ में आता है कि ठीक है इस वक्त ट्रेड करना बनता है। पर आपने इन्वेस्टमेंट तब करनी है जब आप खुद उसको थोड़ा सा रिसर्च कर लें, ठीक है। तो अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मार्केट चलती कैसे है। जिस तरह से हमने देखा कि कल बिटकॉइन सडनली पंप हुआ है, डेफिनेटली रिपोर्ट्स थी कि अगर 40,000 की रेजिस्टेंस को बिटकॉइन ब्रेक करता है तो हमें मार्केट में पंप देखने को मिलेगा। पर जो मैं सोच रहा हूँ और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, बिटकॉइन की कल की कोई भी ऐसी पोटेंशियल न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट हुई हो, ठीक है। कोई भी न्यूज़ नहीं है। टैक्सेस का इशू अभी तक वहीं पर है जो कि पोस्टपोन हो गया है नेक्स्ट मंथ पे। इलेक्ट्रिसिटी और बिटकॉइन माइनिंग इन कजाकिस्तान स्टिल एट द सेम प्लेस। देयर इज़ नो डेवलपमेंट जिस पर बिटकॉइन इस तरह से पंप किया हो। अगर फिर भी उसके बाद ये इतनी पंप हुआ है तो हमने पिछले पास्ट में देखा है हमने पास्ट में देखा है कि बिटकॉइंस को हमेशा से एक्सचेंजेस आर्टिफिशियली पंप करती है ताकि जिन लोगों ने फ्यूचर में बिडिंग की हुई है, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्हें लिक्विडेट कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऐसा ही होगा, पर पास्ट एक्सपीरियंस को सामने रख के ये पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर हैं। सो जस्ट इन केस इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, इन एथेरियम और इन एनी अदर कॉइन, अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ मत इन्वेस्ट कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेसिवली आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। जहां आपको लगे कि मार्केट दोबारा से डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कीजिए और बॉटम पे दोबारा से परचेज़ कीजिए ताकि आपको कुछ बेनिफिट भी हो सके और आप
की इन्वेस्टमेंट लो प्राइस पे भी आप दोबारा से ले सकें इसे. सो दिस वाज द सेकंड मोस्ट पोटेंशियल डेक्स, दैट वाज अ वैग्यू स्वैप. थर्ड वन इज़ क्रॉस स्वैप. क्रॉस स्वैप इस वक्त अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली इसी क्वार्टर में इसने लॉन्च होना है. इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस थी 60 सेंट्स और इस वक्त प्राइस है 9.8 सेंट्स, ऑलमोस्ट 10 सेंट्स. जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, लॉन्चिंग से पहले इसमें पंप ज़रूर आएगा. ठीक है, ऑल टाइम हाई इसकी 60 सेंट्स थी. मोस्ट प्रोबेबली लॉन्चिंग की जैसे ही न्यूज़ आएगी ये कॉइन दोबारा से अपनी ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है और या उससे ऊपर भी जा सकता है. सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस टोकन एट द मोमेंट, आप अच्छा खासा अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे ही इस डेक्स की लॉन्च होने की न्यूज़ आती है. 10 सेंट का है, अगर 50-60 सेंट पे जाता है, you can multiply your money almost 5 to 6 times. So definitely this is the very potential one. The next is Cross Wallet. Cross Wallet भी इस वक्त तक लॉन्च नहीं हुआ है और क्वार्टर 1 में ही इसका लॉन्च होना शेड्यूल्ड है. इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस थी 40 सेंट्स और इस वक्त इसकी प्राइस है 3.7 सेंट्स. तो बिल्कुल वही सिनेरियो है, वही मेरी मेंटलिटी है, वही मेरा एनालाइज है कि अगर जैसे ही इसकी लॉन्च की न्यूज़ आती है ये भी दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है. सो अगर आप इसको अभी 3-3.5 सेंट पे लेते हैं और दोबारा से उसको ऑल टाइम हाई पे बेचते हैं, डेट वाज 30 to 40 सेंट्स, दैट विल बी वेरी ह्यूज मल्टीप्लिकेशन. सो इस तरह के चांसेस हमें ज़ाया नहीं करने चाहिए. क्रिप्टो में इसी तरह से आप अर्न कर सकते हैं. आप इसी तरह से अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ को प्लान करके यहाँ से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. ठीक है, कुछ कॉइन्स में हम शॉर्ट टर्म खेल सकते हैं और कुछ कॉइन में हमें लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ता है. इन कॉइन्स को आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं पर शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा. जैसे ही इसकी लॉन्चिंग की न्यूज़ आएगी ये कॉइन्स 10 to 12x हाई जाएंगे, वहाँ से आप उसको सेल कीजिए. डेफिनेटली फिर दोबारा से जैसे ही लॉन्चिंग हो जाएगी, थोड़ा सा रिलीज़ होगा, मार्केट करेक्शन लेगी, मोस्ट प्रोबेबली ये दोबारा से 3-4x 5x नीचे आ सकता है. तो आप दोबारा से बॉटम पे परचेज कीजिए और ऊपर के पैसे आप उसे इंजॉय कीजिए. यू कैन हैव योर गुड इनकम. अब अभी के जो मैंने पिछले 4 कॉइन्स बताए, दे ऑल आर ब्लूजिलास प्रोजेक्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज़ मूनबीम्स डेक्स, दैट इज़ बीम स्वैप. बीम स्वैप मूनबीम की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और लास्ट मंथ ये रिलीज़ हुई है, जिसकी आईडीओ प्राइस थी 2 सेंट और सीड प्राइस थी 1.6 सेंट्स, जबकि इस वक्त इसकी प्राइस चल रहे हैं 1.4 सेंट. और मुझे लगता है कि 18 तारीख को इसमें मोस्ट प्रोबेबली आप मज़ीद डिक्रीमेंट देखेंगे प्राइस के अंदर. उसकी वजह ये है कि 18 फरवरी को वेस्टिंग रिलीज़ है उन लोगों को जिन लोगों ने सीड में और प्राइवेट सेल में या फिर पब्लिक सेल में इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है, उन्हें उनकी वेस्टिंग रिलीज़ मिलनी है. तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा हमें और डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा. सो इस बीम स्वैप को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए. ठीक है, 18 तारीख को देखिए कि इसकी प्राइस किस तरह से मूव करती है और उसके बाद आप इन्वेस्ट कर लीजिए. 18 तारीख के बाद इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि उसके बाद आप इसमें अच्छा खासा पंप देख सकते हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और ये मेरे एनालिटिक्स कह रहे हैं. सो ये थे आज के हमारे वो 5 मोस्ट पोटेंशियल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जिसमें आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को दोनों तरह से प्लान कर सकते हैं. Okay, Khurram Rashid, perfect. Thank you very much for being with us. We will see you in the next video. Thank you.